friends, once again welcome back to my YouTube channel once again। और एक फ्रेश न्यू एपिसोड लॉस्ट इन लद्दाख सीरीज़ का। लास्ट टाइम लास्ट व्लॉग में आप लोगों ने देखा कि जैसे हम लोगों ने यूनियन टेरिटरी वालों का चेक पोस्ट कंप्लीट करके हम लोग आगे बढ़ गए, तो यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं खारदुंगला टॉप की तरफ। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा, लद्दाख माना जाता है हाईएस्ट मोटरेबल पासेस इन द वर्ल्ड। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोटरेबल पास लद्दाख रीजन में है, जिसमें से एक पहला है खारदुंगला टॉप। तो यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे हैं, खारदुंगला टॉप है, जोजिला पास है और फोटोला पास है, तो वो सब लद्दाख रीजन के अंडर में आते हैं। और एक दूसरा है जो उमलिंगला पास है। तो सबसे पहले ये जो था खारदुंगला टॉप सबसे हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड था, लेकिन रिसेंटली बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO वालों ने एक और पास बनाया जो कि है उमलिंगला पास, जिसका एल्टीट्यूड है 19,300 फीट नियरली अराउंड अप्रोक्सीमेटली। एग्जैक्ट फिगर्स मेरे को अभी याद नहीं है। तो अभी ये मेरे ख्याल से सेकंड या थर्ड हाईएस्ट है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना था उमलिंगला पास फर्स्ट है, सेकंड है किला पास और थर्ड है खारदुंगला टॉप। और खारदुंगला टॉप का हाइट जो है वो 17,982 फीट है। लद्दाख से खारदुंगला का डिस्टेंस जो वो 40 किलोमीटर्स है, नियरली अराउंड 38 या 40 किलोमीटर्स। तो हम लोग उसी की तरफ चलते हैं और अभी 2:30 या 3 बज गया है हम लोगों को पहुंचते पहुंचते। आज भी शायद शाम तक का हम लोगों का टारगेट है उंदर पहुंचने का, फिर देखते हैं क्या होता है। खारदुंगला पहुंचने से पहले ही जैसे ही वो चेक पोस्ट क्रॉस किया, उसके 10 किलोमीटर बाद हम लोगों का बाइक बैकग्राउंड हो गया था, पीछे के टायर में पंचर हो गया था। तो हम लोगों का आधा घंटा वहाँ पे वेस्ट हुआ। वहाँ पे हम लोग आधा घंटा नियरली वेट किए थे और वहाँ पे एक पाजी मिल गए थे जिसके पास इलेक्ट्रिकल एयर कंप्रेशर था, तो जिसकी वजह से थोड़ा बहुत मैं गाड़ी आगे तक लेके गया था। और हम लोगों के बीच में हुआ क्या था कि जो संदीप था हमारा उर्फ मल्लू राइडर, वो आगे निकल गया था। नेटवर्क तो हम लोगों के पास था ही नहीं, ना ही मेरे फ़ोन में आ रहा था, ना ही मेरे भाई के फ़ोन में आ रहा था। तो हम लोगों ने जब तक वहाँ पे वेट किया, दूसरे राइडर्स आ रहे थे, हम लोगों ने उनको बोला कि आगे बंदा होगा केल रजिस्ट्रेशन पासिंग, उसको बता देना कि हमारा बाइक ब्रेक डाउन हो गया है, हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं, अगर मदद मिला तो ठीक है, वरना फिर तुम रिटर्न हो जाना। तो वहाँ पे नियरली अराउंड आधे घंटे के बाद और 10-15 मिनट हम लोग वेट किया। फिर बाद में संदीप आया। फिर हम लोगों ने डिसाइड किया, क्योंकि वहाँ से ऊपर से कोई राइडर नीचे नहीं आ रहा था, तो आगे शॉप है या ऐसा कुछ भी है वो पता नहीं चल रहा था। तो हम लोगों ने क्या किया कि मेरे पीछे जो मेरा भाई बैठा था, मैंने संदीप के पीछे बिठा दिया। वो पिलियन राइड के लिए कंफर्टेबल था, तो मैंने बोला थोड़ा देर आगे चलते हैं, देखते हैं कोई वहाँ आगे से ऊपर से नीचे आ रहा है तो उनसे पूछ लेंगे कि आगे कोई ऐसे पंचर रिपेयर करने वाला शॉप है या नहीं। तो आगे जाने के बाद पता चला कि हम लोग आगे खारदुंगला टॉप से पहले ये नॉर्थ पुल्लू, साउथ पुल्लू वगैरह आता है। तो वहाँ से थोड़ा गाड़ी चलाने के बाद पता चला कि आगे 60-70 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने वही डिसाइड किया कि वापस से ले सिटी चलते हैं, वहाँ से बाइक रिपेयर करा के आते हैं। तो ये सब झमेले में हम लोगों का कम से कम 3 से 3.5 घंटा बर्बाद हो गया, क्योंकि पीछे का टायर पूरा का पूरा फ्लैट हो गया था। मैं स्पीड से चला भी नहीं सकता था और ऊपर से मेरे को टंकी के ऊपर बैठ के चलाना पड़ रहा था, क्योंकि पीछे भी ओवर वेट था। फिर जैसे तैसे हम लोगों ने ले सिटी तक पहुंचा दिया बाइक। वहाँ पे कुछ 1 घंटा बर्बाद हुआ, तो ओवरऑल 3 से 3.5 घंटा हम लोगों का टोटल बर्बाद हो गया था। फिर वहाँ पे ब्रेक फेल भी था, मेरा ब्रेक काम नहीं कर रहा था पीछे का। ऑन टॉप ऑफ दैट ब्रेक के बाद जो ये पावर का प्रॉब्लम था, बाइक खींच नहीं पा रहा था, तो उसके लिए भी हम लोगों ने फिर से रिपेयर करवाया था। तो वो उसका अप्रॉक्स कॉस्ट नियरली अराउंड 700 आई पेड। उसके बाद हम लोग फिर से अपना जर्नी स्टार्ट किया और बहुत लेट हो गया था।
मतलब थोड़ा बहुत जो प्लान किए थे उस हिसाब से कुछ चल नहीं रहा था। और सबसे बड़ा दिक्कत क्या था कि लेह सिटी जो है वो 11,400 एल्टीट्यूड पे है फिट। तो हम लोगों को जाना था खारदुंगला टॉप, जिसका एल्टीट्यूड है 17,982। तो मतलब आप समझ सकते हो सीधा नीचे से लेके हम लोग ऊपर क्लिफ राइड चढ़ना है। तो ऑलरेडी बाइक में पावर नहीं था और ऊपर से पिलियन प्लस लगेज का वेट उतना खींच नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे हम लोगों ने बाइक रिपेयर भी कराया फिर भी, लेकिन पावर नहीं आ रहा था, तो वो तो प्रॉब्लम थी। तो उतना पिक परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि अप्रॉक्सीमेटली हम लोगों ने सोचा था ये इतना डिस्टेंस जो है इतना टाइम लगेगा, लेकिन उससे ज़्यादा लग रहा था। तो ऐसे कैसे तैसे हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लग गए। और यहाँ पे पूरा का पूरा ये जो एरिया था वो शूटिंग स्टोन वाला एरिया था। मतलब ऊपर पहाड़ से कभी भी ये पत्थर गिरते रहते, बीच बीच में ऑफ रोड पैच थे। जितना भी ये क्लिफ वाला पार्ट था, मतलब चढ़ाई वाला जो पार्ट था, उसमें ज़्यादातर मेरा गाड़ी जो था वो सेकंड गियर पे ही चल रहा था। और सेकंड गियर पे मैक्स टू मैक्स 30 की स्पीड पे जा रहा था, उससे आगे नहीं जा रहा था, क्योंकि उसके आगे गाड़ी मतलब जो है लोड ही नहीं ले पा रहा था। तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, सेकंड गियर में ही गाड़ी मेरे को चलाना पड़ता था। इतना सारा ताम झाम करने के बाद हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड, बट नॉट टेक्निकली टॉप ऑफ द वर्ल्ड, विच इज़ खारदुंगला टॉप। सो झूले फ्रॉम द खारदुंगला टॉप, मतलब एक अलग ही फीलिंग आ रही है कि इतना ऊपर आ गए हम लोग। चलो तो थोड़ा फोटोशूट किया जाए। इतनी दूर आए भाई, किस चीज़ के लिए आए? मेमोरीज बनाने के लिए। जैसे कि आपको पता है बाइक ब्रेकडाउन हो गया था, तो जिसकी वजह से हम लोगों का 4-4.5 घंटा जितना जो टाइम था वो नियरली अराउंड वेस्ट हो गया था। तो फिर से आज के दिन भी हम लोग का मतलब जो प्लान था, आइटिनरी था, पूरी मतलब वाट लग गई थी उसकी। तो वहाँ पे हम लोगों ने ज़्यादा टाइम रुके नहीं थे खारदुंगला टॉप पे, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी जो ऑक्सीजन लेवल है बहुत कम है। ऑन टॉप ऑफ दैट वहाँ पे वार्निंग भी लिखा हुआ है बाई इंडियन मिलिट्री और इंडियन आर्मी कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट से ज़्यादा रुके नहीं, मोशन सिकनेस होने के चांसेस है। मतलब आप अचानक से लो हाइट से सीधा इतनी ऊपर आ रहे हो, और ऊपर से जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल कम है, तो डेफिनेटली ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए। अगर वो मिल नहीं रहा है तो आप मोशन सिकनेस की वजह चक्कर आने से गिर सकते हैं या ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो एक रीज़न है। और दूसरा रीज़न ये था कि हम लोगों का टाइम बहुत मतलब वेस्ट हो गया था। और खारदुंगला टॉप मतलब लेह से हुंदर का डिस्टेंस है 125 किलोमीटर, और यहाँ से रास्ता तो मतलब भयंकर ख़राब था, भयंकर ख़राब। मतलब तिल हम लोग बोल सकते हैं, साउथ कुल्लू, नॉर्थ कुल्लू, और उसके बाद खारदुंग आता है। तो वो खारदुंग तक जो रास्ता था वो पूरा का पूरा ऑफ रोड था। अभी भी मतलब कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और ऊपर से शूटिंग स्टोन एरिया वाला जो है ये पूरा का पूरा रास्ता था। तो हम लोगों का प्लान यही था कि शाम होने से पहले हम लोग कैसे भी करके हुंदर तक पहुँचे। ट्राई करेंगे, पॉसिबल तो नहीं है, जब तक सनलाइट है तब तक मतलब पता चलेगा कि कहाँ पे खड्डा है, दूर से देख पाएंगे, वरना रात को हेडलाइट की मदद से उतना पता नहीं चलेगा। और इंस्टेंट ब्रेक भी मारना ठीक नहीं रहता है, टायर स्किड होने के चांसेस, और ऊपर से ब्रेक भी लग नहीं रहा है मेरी गाड़ी का, तो डबल रिस्क है। तो वही कोशिश करेंगे जितना जल्दी पहुँच पाए।
मुझे क्लासिक 350 की दो चीज़ें यहाँ पे अच्छी लगी, जो कि पहला है राइडिंग कंफर्ट, जो सीट कंफर्ट है, और सेकंड जो चीज़ है सस्पेंशन। तो जिस हिसाब से सस्पेंशन को अपना परफॉर्मेंस देना चाहिए, एग्जैक्टली वही परफॉर्मेंस हम लोगों को लेह लद्दाख में मिल गया था। मतलब उतना कुछ हम लोगों को फील नहीं हुआ कि खड्डे वड्डे हैं। हल्का माइनर से जहाँ पे ज़्यादा है उसकी वो हल्का थोड़ा बहुत फील होगा, लेकिन जो नॉर्मल है वो बिल्कुल भी आपको फील नहीं होगा। प्लस सीट कंफर्ट जो है, जिसकी मदद से हम लोग मतलब देर रात तक और ज़्यादा डिस्टेंस भी कवर कर पा रहे थे, और ना ही मतलब कमर दर्द वो सब नहीं हो रहा था। वाट लगते लगते बच गए, मतलब बोल सकते हैं लगने वाले थे हम लोगों के। अचानक से पीछे का ब्रेक है लग गया और पीछे का टायर पूरा स्किट हो गया था। मतलब पीछे वेट था प्लस पिलियन था, जिसकी वजह से हैंडल स्ट्रेट रखा था, जिसकी वजह से बाइक बैलेंस बना रहा तो दिक्कत नहीं हुआ। अगर पीछे पिलियन नहीं होता और हैंडल हल्का सा भी टिल्ट हो जाता, मतलब गाड़ी उधर ही स्किट होता और मैं भी जाता। राइडिंग्स गियर्स पहने हुए, लेकिन फिर भी जो इम्पैक्ट पड़ना होता है वो तो पड़ के ही रहता है। तो वही ये सब चीज़ें ध्यान में रखना जब भी आप आओ। ऐसे जितने भी रास्ते हैं मैं मतलब वही सजेस्ट करूँगा, आप रात को ड्राइव ना ही करें, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा शार्प ब्लाइंड कर्व्स रहते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट रोड्स उतने वाइड नहीं है, नैरो है। अगर सामने से आ रहा है, मतलब बीच में थोड़ा वाइड है थोड़ा नैरो है, वैसा टाइप का है। अगर सामने से रात को अगर आप गलती से भी ट्रैवल कर रहे हो, सामने से ट्रक आ रहा है हाई बीम पे, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको लेफ़्ट साइड दबाना पड़ेगा गाड़ी या राइट साइड दबाना पड़ेगा। तो उन सब चीज़ों से बचिए, जितना हो सके उतना प्लान वैसे करिए कि 6 से 7 बजे तक मैक्स टू मैक्स आप अपनी लोकेशन पे पहुंच जाए। अगर नहीं भी पहुंच रहे तो कोई दूसरे डेस्टिनेशन पे आप जहाँ पे हो वहाँ से नज़दीकी जो भी होम स्टे या आपको मिल रहा है होटल, वहाँ पे आप रुक सकते हो। दिन में ये सब करिए, क्योंकि यहाँ से जो लैंडस्केप है, खारदुंगला टॉप क्रॉस करने के बाद पूरा का पूरा लैंडस्केप जो है टिल हुंदर तक चेंज हो जाता है। हम लोगों ने खाया था दोपहर को नियरली अराउंड 12 o'clock। उसके बाद हम लोगों का वाटर चाय ब्रेक नाश्ता पानी वो कुछ हुआ नहीं था। तो जब हम लोगों का गाड़ी पंचर हो रहा था उस टाइम पे एक हम लोगों ने बिस्किट्स वगैरह कैरी किए थे, वही खाया था। उसके बाद कुछ नहीं खाया था, और मतलब बहुत ही भूख लगा था। और फिर से सेकेंड डे पे भी हम लोगों का यही सेम मिस्टेक हो गया था, हम लोगों ने वाटर बॉटल कैरी नहीं किया था, ना ही कुछ खाना कैरी किया था। तो फिर हम लोग साउथ पोलो नॉर्थ पोलो क्रॉस करने के बाद खारदुंग विलेज पर पहुंचे थे। वहाँ पे चाय ब्रेक लिया था। कुछ खाने का तो मन नहीं कर रहा था, क्योंकि खाने पीने के चक्कर में रहते तो और आधा घंटा बर्बाद हो जाता। तो सिर्फ चाय पी के वहाँ से हम लोग तुरंत निकल गए हुंदर की ओर। और आज भी मतलब एक और गलती, जैसे कि मैंने बोला, खाना और पीना हम लोग कैरी नहीं किए थे। ऑन टॉप ऑफ दैट फिर से नाइट ड्राइव कर रहे हैं। और यहाँ पे नाइट ड्राइव जैसे यहाँ पे रात होती है वैसे वैसे टेम्परेचर, तो जिसकी वजह से क्या है कि ठंड बढ़ना ना बहुत ज़्यादा हद तक ठंड बढ़ जाती है। मैंने अंदर टी शर्ट्स वगैरह पहने थे, राइडिंग जैकेट था,
लेकिन फिर भी जो ठंड था वो आर पार हो रहा था और गजब का ठंड लग रहा था, मतलब मत ही पूछो। और जो फॉग लाइट नहीं थे, ये रेंटेड बाइक है, तो सिर्फ येलो हेडलाइट आपको ऐसे रास्ते पे रात को बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगी। बीच बीच में रिफ्लेक्टर्स लगाए हुए थे, तो जिसकी वजह से पता चल रहा था कि यहाँ से कर्व है, लेफ़्ट टर्न है, राइट टर्न है। बट लेकिन कुछ कुछ टर्न्स ऐसे थे कि जहाँ पे लिटरली वहाँ जाके पता चल रहा है कि यहाँ पे गहरा खड्डा है। तो वो तो लकीली मतलब हैंडल मूवमेंट से हम लोग मतलब डॉज कर जा रहे थे, तो उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ। बट वही ट्राई करना कि आप अवॉइड करो नाइट राइड।